अच्छा, अभी हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करना, है ना। एक्सेल से हम डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं। हमने सिंगल सीट से देखा, मल्टीपल सीट से देखा, फिर हमने मल्टीपल वर्कबुक से देखा, और फिर हमने रिलेशनशिप से देखा। सिंगल सीट से जब हमने देखा तो हमने सीधा लोड पे गए थे, हमें ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि डेटा हमारा ऑलरेडी क्लीन था, याद होगा आप लोगों को। उसके बाद जब हमने मल्टीपल सीट से किया, तो क्योंकि हमें वो सारा डेटा मल्टीपल सीटों पे जो डेटा था वो सारा एक ही सीट पे लेके आना था, इसीलिए हमने फिर उसको क्या किया, ट्रांसफॉर्म में जाके अपेंड किया, क्योंकि सारा डेटा एक जैसा था। कॉलम और कॉलम के अंदर जो डेटा टाइप था वो सब सेम था, इसलिए हमने उसको अपेंड किया, अपेंड किया। फिर हमने देखा मल्टीपल वर्कबुक से डेटा उठाना। मल्टीपल वर्कबुक, मल्टीपल वर्कबुक मतलब एक्सेल की फाइल, अलग अलग एक्सेल की फाइल, जिसको हम फोल्डर भी बोल देते हैं, इसको हम ऐसे बोल देते हैं फोल्डर। हमने फोल्डर से डेटा उठाया। अब उसमें भी अलग अलग वर्कबुक में डेटा था, तो उसको हमें फिर से ट्रांसफॉर्म डेटा में ले जाना पड़ा, यानी कि पावर क्वेरी एडिटर में ले जाना पड़ा, और फिर हमने क्या किया, हमने किया था कंबाइन फाइल्स। यही किया था कंबाइन फाइल्स, इसमें हमने यूज किया था अपेंड डेटा, याद रखना इस चीज को। इसमें हमने किया था कंबाइन फाइल्स। और एक हमने रिलेशनशिप डेटा देखा था जिसमें तीन टेबल थी, तीन सीट थी, वर्कशीट अलग अलग, और उन तीनों सीटों में सेम डेटा ना होके अलग अलग डेटा था, तो उसको हमने रिलेशनशिप के थ्रू किया, जिसको हमने किया था कंबाइंड डेटा, है ना, यही किया था ना। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। मर्ज क्वेरी, इसमें हमने किया था मर्ज क्वेरी। अच्छा, आज हम देखते हैं कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर अगर हमारा डेटा है तो वहां से हम डेटा कैसे फैच करेंगे। एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटा है तो उससे हम डेटा कैसे फैच करेंगे। तो सबसे पहले हम एसक्यूएल सर्वर की शक्ल देखते हैं, होता कैसे है। यहाँ पे हम लिखेंगे एसक्यूएल, ये आ गया एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 19। मैंने 19 वाला डाउनलोड किया हुआ है अपने सिस्टम में। अब यहाँ पे आता है एसक्यूएल वाला पार्ट, जिसके लिए बोला जाता है कि एसक्यूएल आना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि मोस्टली कंपनी में जो डेटा फैच करते हैं वो एसक्यूएल सर्वर से करते हैं। इसलिए एसक्यूएल सर्वर यानी कि डेटा का कोई एक टूल आपको आना चाहिए, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, नो एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, इस तरह का कोई भी एक डेटाबेस का टूल आना चाहिए। अभी हम जो यूज कर रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट का है, इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ये इसका सर्वर नेम होता है। सर्वर नेम मान लो ऐसे, मान लो जैसे पासवर्ड है ये एसक्यूएल सर्वर के अंदर जाने के लिए। ये हमें जरूरत होगी जब हम कनेक्शन बनाएंगे, तो हमें इसकी जरूरत होगी। अभी हम फिलहाल इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे आ गया माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है एसक्यूएल सर्वर। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन जिसको हम पढ़ेंगे डेटाबेसेस। ये डेटाबेसेस होता है, ये सिस्टम डेटाबेस है, यानी कि जो सिस्टम ने बना के दिए हुए हैं, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं, बट इसका हमें कुछ नहीं करना होता, हमें खुद से बनाने होते हैं। ये डेटाबेस, डेटाबेस ऐसे समझो जैसे ये अलग अलग क्लाइंट का डेटा डला हुआ है। आईपीसी एसक्यूएल, पावर बीआई क्लास, एसक्यूएल वीकेंड, अपडेट नेम, ये हमने डेटाबेस बनाया है। डेटाबेस आराम से बन जाता है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, न्यू डेटाबेस, न्यू डेटाबेस के अंदर डेटाबेस का नाम यहाँ पे हमने दे दिया लाइक पावर बीआई
और इसको ओके किया यहाँ से। तो ये आ गया पावर BI 12 AM। अब जब हम इसको प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आएगा, डेटाबेस का डायग्राम्स, टेबल व्यू। तो डेटा जो इसमें होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है। तो अब हम टेबल को क्लिक करते हैं तो ये एक्सपेंडिंग। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सिस्टम टेबल्स। ये हमें दिखा रहा है सिस्टम टेबल्स, कि सिस्टम की अंदर इतनी टेबल, सिस्टम की टेबल्स कुछ होगी। तो वैसे तो मुश्किल है, नहीं है कुछ भी, कोई डेटा नहीं है। तो इसके अंदर हमें डेटा इंपोर्ट करना होता है। अलग अलग डेटा सोर्स से हम डेटा एसक्यूएल के अंदर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब जैसे ये है आईपीसी एसक्यूएल, जो पुराना डेटाबेस है। आईपीसी एसक्यूएल को हमने ओपन किया डेटाबेस को। डेटाबेस के अंदर हमें टेबल्स मिलेंगी। टेबल को क्लिक करेंगे तो ये जो ऐसे बन के आया हुआ है ना बॉक्स, ये वाला आइकन, ये टेबल का होता है। तो ये टेबल्स है इतनी, इसके अंदर हमने इतनी टेबल्स बनाई हुई है, या डेटा हमने दूसरी सोर्स से लिया हुआ है। अच्छा, अब इन टेबल्स का डेटा हम देखते कैसे हैं, टेबल्स का डेटा देखते कैसे हैं। देखो, जैसे हमारे पास ये डेटा है, सेल्स डेटा। हमने इसको राइट क्लिक किया और यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन, सेलेक्ट टॉप 1000 रोज। अच्छा, ये इसने इसकी 348 रोज इसमें है, क्योंकि हमने उसको बोला था 1000, यानी कि 1000। बट जैसे अगर हमारा डेटा कोई ऐसा होता जिसमें बड़ा डेटा, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। और हमारे पास एक टेबल है, कोरोना वायरस। इसको राइट क्लिक करके हम सेलेक्ट करते हैं टॉप 1000 रोज। तो आप देखोगे इसने 1000 रो का डेटा यहाँ पे दिखा दिया। बट क्योंकि हमारे पास डेटा अभी और भी है इस टेबल के अंदर, तो ये टॉप 1000 दिखा रहा है। अगर हमें पूरा डेटा देखना है तब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे यहाँ से और यहाँ पे जाएंगे, न्यू क्वेरी। न्यू क्वेरी मतलब ब्लैंक क्वेरी। यहाँ पे हम क्वेरी खुद से लिखेंगे। 5 तरह की क्वेरी इसमें होती है। ठीक है, उस तरफ हम 5 तरफ नहीं जाएंगे, बट हम एक ही क्वेरी पढ़ेंगे, DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसके हम कुछ क्वेरी पढ़ते हैं, ये भी पूरी नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारा एसक्यूएल की क्लास नहीं है। बट क्योंकि हमें एसक्यूएल नहीं आता है और हम पावर बीआई पे आ गए हैं, इसलिए हमें थोड़ी क्वेरी तो पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले हमारा काम होता है उस डेटाबेस को सेलेक्ट करना जिस पे हम काम करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे यूज एसक्यूएल आईपीसी। इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे जाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब इससे क्या हुआ, इससे हमारा डेटाबेस सेलेक्ट हो गया आईपीसी एसक्यूएल। यानी कि आईपीसी एसक्यूएल के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं उन सबको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखी जाती है सेलेक्ट की कमांड। डीक्यूएल में एक ही कीवर्ड यूज होता है, सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार फ्रॉम कोरोना वायरस। ये टेबल का नाम है।
टू शो ओल्ड डेटा, जो भी डेटा है, जितना भी डेटा है, जैसे अभी हमने देखा था 1000, बट जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देखोगे कि ये 65,535 डेटा इसमें है, जो कि इस तरह से। अच्छा, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, सेलेक्ट हम यूज करते हैं डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए। सेलेक्ट का मतलब है डेटा को डिस्प्ले कराना, विजुअल कराना, शो कराना। स्टार का मतलब होता है ओल्ड डेटा, जैसे इसमें वन, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम है, तो ये सारी कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। फ्रॉम, कहां से, टेबल का नाम। सेलेक्ट, सारा डेटा, किसका, कोरोना वायरस का। ये समझ आ गया यहाँ तक? जी। जी सर। बहुत अच्छी बात है। अगर हमें सारी कॉलम्स ना देख के कुछ स्पेसिफिक कॉलम देखनी है, तब हमें उनके नाम लिखने होंगे। सेलेक्ट यानी कि डेटा डिस्प्ले कराना, फ्रॉम कोरोना वायरस। तो देखो, तीन ही कॉलम यहाँ पे आई है जो हमने दी थी, प्रोविंस, लैटिट्यूड और डेट। अब डेट को आप देखोगे, डेट को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखते हैं? दो कारण होते हैं इसके। एक तो जब कोई ऐसा नाम हम यूज कर रहे हैं जो कि सिस्टम डिफाइन है, डेट, देखो हम इसको हटा रहे हैं ना, तो ब्लू कलर में हो जा रहा है। ब्लू कलर में होने का मतलब है कि ये सिस्टम डिफाइन है। और दूसरा रीजन हो सकता है कि दो कीवर्ड अगर है और दो कीवर्ड के बीच में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आया हुआ है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर को छोड़ के बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर आया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे एक और है हमारे पास, कंट्री रीजन। देखो कंट्री रीजन जैसे ही सिलेक्ट किया मैंने, उसने अपने आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। पता है क्यों? क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर आया हुआ है। ये होता या फिर स्पेस होता, मतलब कुछ भी, हैश होता, ये होता, बस क्या, अंडरस्कोर को छोड़ के। ये अंडरस्कोर एक वैलिड स्पेशल कैरेक्टर है जो कि हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये आया हुआ है, तो इसको हमें डालना होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। समझ आ गया? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन से फील्ड डालेंगे? फील्ड मतलब हेडर, कौन से हेडर डालेंगे? या तो सिस्टम डिफाइन कीवर्ड हो, या तो फिर उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर आया हुआ हो अंडरस्कोर को छोड़ के। और स्पेस जो होता है ना, ये स्पेस, ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, याद रखना। F5 प्रेस किया तो देखो इसने कंट्री भी दिखा दिया।
अगर हमें इसको फिल्टर करके देखना होता, डेटा को फिल्टर करके देखना होता, तब कैसे करते? देखो हमारे पास एक डेटा है, छोटा डेटा लेते हैं इसके लिए ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रो डेटा। तो ये एक डेटा है जिसमें एजेंट, अकाउंट टाइप, ओपन बाई, ब्रांच, कस्टमर, क्वांटिटी, डेट और यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है। अब अगर हमें इसे फिल्टर लगाना होता तो ये अभी क्या कर रहा है, अब ये पूरा डेटा दिखा रहा है, इसके अंदर 366 रो है। बैठो। एसक्यूएल सर्वर में वैसे 5 तरह की क्वेरी होती है, ठीक है, बट इसमें हम देख रहे हैं डीक्यूएल की क्वेरी। डीक्यूएल की क्वेरी होती है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसका काम होता है, डीक्यूएल का काम होता है डेटा को डिस्प्ले करना, कि आपकी टेबल के अंदर क्या डेटा है वो डिस्प्ले करना। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस एक टेबल है हमारे पास, ये देखोगे यहाँ पे टेबल है। सेलेक्ट का मतलब होता है डेटा को डिस्प्ले करना, स्टार का मतलब होता है सारा डेटा डिस्प्ले करना, और फ्रॉम कहाँ से, इस टेबल से। जो भी टेबल को हम नाम देंगे, जैसे हमने कोरोना वायरस दिया है तो यहाँ पे ये कोरोना वायरस का डेटा, पूरा डेटा आ गया। देखो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो हम इसमें 65,000 के आसपास डेटा है। ऐसे अगर हम यहाँ पे कोरोना वायरस की जगह किसी दूसरी टेबल का नाम दे देते, जैसे हम दे देते सेल्स डेटा, ये भी एक टेबल है, नीचे जाएंगे ना, PQRS, ये रहा, और इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से ये एग्जीक्यूट कर देंगे, या फिर F5 प्रेस कर सकते हो, आ रहा है ना लिखा हुआ एग्जीक्यूट F5। तो ये सेल्स डेटा टेबल का डेटा दिखाएगा, सारा डेटा। अब जैसे इसमें आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये 18। 18 कॉलम है, 18 कॉलम है। हमें 18 कॉलम नहीं देखनी, हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम देखनी है। तब हम क्या करेंगे, उन कॉलम्स का नाम लिख देंगे। जैसे कि हमें देखना है ECN, ये है ना ECN, है ना। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, बट क्योंकि एम्प्लॉय और नेम के बीच में स्पेस आया हुआ है तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। ठीक है, रेजिग्नेशन प्रोसेस, अब डाल देंगे फ्रॉम, कहां से, सेल्स डेटा, टेबल का नाम, और इसको सेलेक्ट करके यहां से एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे ECN, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और प्रोसेस। हमने 4 कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट की थी, चारों का डेटा इसमें डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, ये था कंडीशन लगाना किसके ऊपर, कॉलम के ऊपर। अब हम देखते हैं रो के ऊपर कैसे लगाएंगे। जैसे हमारे पास एक डेटा है रो डेटा, तो इसमें एजेंट, अकाउंट टाइप, ओपन बाय, ब्रांच, कस्टमर, क्वांटिटी, डेट और अमाउंट ऐसे लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रो डेटा, इसका मतलब है सारा डेटा डिस्प्ले कर दे। और यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर, वेयर फिल्टर लगाने के लिए, रो पे फिल्टर लगाने के लिए। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं एजेंट, वेयर एजेंट इक्वल, और
इक्वल के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे उस एजेंट का नाम जिसका डेटा हमें देखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि सारा डेटा दिखा दे, फिल्टर लगा दे किस पे, एजेंट पे, अशोक कुमार पे। उस लाइन को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें एग्जीक्यूट कराना है और एग्जीक्यूट कराए। तो आप ये देखोगे यहाँ पे सारा डेटा आ गया किसका, अशोक कुमार। अशोक कुमार के अलावा और कोई डेटा इसने नहीं डिस्प्ले कराया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रो डेटा वेयर ब्रांच इक्वल सेंट्रल। अगर हम इसको रन कराते हैं तो क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा ब्रांच है ना, ये ब्रांच, ब्रांच सेंट्रल का डेटा। एग्जीक्यूट किया, ब्रांच सेंट्रल। बाकी कोई डेटा तो नहीं है, सबको हाइड किया है इसने। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, रो डेटा वेयर अमाउंट, अमाउंट नंबर इक्वल 5000। तो ये वो डेटा दिखाएगा जिसपे अमाउंट 5000 है। यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगा, फिल्टर लगा है सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिर्फ इक्वल नहीं लगा सकते हैं। अगर नंबर है तो हम इक्वल के अलावा और भी ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन, तभी क्या डेटा दिखाएगा, ये दिखाएगा जब 5000 से ज्यादा डेटा है। देखो, एक भी वैल्यू आपको इसमें 5000 से नीचे की नहीं दिखेगी, है ना। अगर हम लेस देन लगा देते तब ये क्या दिखाता, 5000 से नीचे की वैल्यू सारी। और 5000 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है इसमें, 5000 से नीचे है, 5000 भी इंक्लूड करना है। तब हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 5000। अब इसमें 5000 भी इंक्लूड होगा। लेस देन इक्वल, अब ये 5000 और उससे नीचे का डेटा। इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल। तो ये क्या करेगा, 5000 को छोड़ के बाकी सारा डेटा, हमने बोला उसको जहां पे अमाउंट 5000 ना हो वो डेटा दिखाए। क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन में सभी को समझ आ गया। हाँ सर। पर सर अगर मल्टीपल का डेटा प्रेजेंट करना हो, जैसे हमें अशोक कुमार और प्रमोद कुमार दोनों का दिखाना है। अब मल्टीपल पे ही आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा, एक होता है एंड। एंड कंडीशन। अब ये कह रहे हैं कि हमें तो ऐसे चाहिए था एजेंट अशोक कुमार की ब्रांच सेंट्रल का डेटा, तो हम यहाँ पे एंड का फंक्शन लगाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों लॉजिक ट्रू होने पे काम करता है ये। अगर दोनों लॉजिक ट्रू है तभी ये काम करेगा, वरना तो नहीं करेगा। देखो कैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रो डेटा वेयर एजेंट इक्वल, हमने लिखा अशोक कुमार। इसमें इतने इतने चलाने में क्या दिखाएगा, ये इतना चलाने पे ये अशोक कुमार का डेटा दिखाएगा। हमने देखा था ना ऊपर,
अब हमें चाहिए कि अशोक कुमार के साथ उसकी ब्रांच या अमाउंट वो दिखाए जो 10,000 से ज्यादा है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एंड, और एंड के अंदर लगाएंगे अमाउंट ग्रेटर देन 10,000 ले लेते हैं इस बार। F5 प्रेस किया तो अशोक कुमार देखो यहाँ भी फिल्टर है और यहाँ भी फिल्टर है। इसमें सर ब्रांच को नहीं सिलेक्ट करेंगे, जैसे अगर ब्रांच का दिखाना हो प्राइस ब्रांच भी कर सकते हैं, एक और फिल्टर लगा देंगे एंड ब्रांच। ब्रांच इक्वल सेंट्रल। इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे। अब समझ आया ये क्या लिखा है? हमने 3 कॉलम पे फिल्टर लगाया है। एजेंट यहाँ पे अशोक कुमार पे फिल्टर लगा दे, अमाउंट 10,000 से ज्यादा पे फिल्टर लगा दे, और ब्रांच सेंट्रल पे फिल्टर लगा दे। तीनों फिल्टर एक साथ चलेंगे। अब सही है सर। अशोक कुमार, ब्रांच सेंट्रल, और अमाउंट 10,000 और 10,000 से ज्यादा। ये आ गया। और भी फिल्टर लगा सकते हो, एंड कर करके जितना चाहे उतना फिल्टर लगा सकते हो। क्लियर है ये? हाँ सर, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है एंड की, जितना ही लगाना, जितना आपका मतलब बना हुआ फिल्टर लगा हुआ उतना लगा सकते हाँ, जितने फिल्टर चाहे उतना लगा सकते हो। हैं। ठीक। बट एंड चलेगा अलग अलग कॉलम पे। अगर आप सिंगल कॉलम पे सोचो कि उसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रो डेटा वेयर एजेंट इक्वल टू प्रमोद कुमार एंड एजेंट इक्वल टू श्वेता। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताने भूल गया कि जब हम इक्वल लगाने के बाद कोई टेक्स्ट डालते हैं एसक्यूएल के अंदर, जब हम कोई टेक्स्ट डालते हैं तो उसको हम सिंगल कोट के अंदर डालते हैं। सिंगल कोट बोलते हैं इसको, उसके अंदर डालते हैं। और जब कोई नंबर डालते हैं तो नॉर्मली डाल देते हैं। मतलब कि नंबर के अलावा अगर हम कोई भी टाइप का डेटा डालेंगे, किसी भी टाइप का डेटा, जैसे कि ये तो टेक्स्ट है, डेट डालनी होती, टाइम डालना होता, हमें डेसिमल डालना होता, या फिर हमें उसमें बुलियन वैल्यू डालनी होती, स्पेशल कैरेक्टर डालना होता, तो वो हमेशा इसके सिंगल कोट के अंदर आएगा। नंबर हम नॉर्मल लिख सकते हैं। एक्सेल में भी यही सीन है। एक्सेल के अंदर अगर हमने नंबर डाला तो वो नंबर लिख देगा, बट अगर हमने टेक्स्ट डालने की कोशिश की तो एरर दे देगा। तो टेक्स्ट हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, डबल कोट के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। इसमें इन्वर्टेड कोमा यूज होता है, डबल कोट, उसमें सिंगल कोट यूज होता है। हमें डेट भी डालनी होती है तो हम ऐसे डालते हैं 1/1/2023। अगर हमें टाइम डालना होता है तो हम ऐसे डालते हैं 11:30। हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर डालना होता है तो हम ऐसे डालते हैं डबल कोट के अंदर। मतलब कि नंबर को छोड़ के, नंबर नहीं डाला ना डबल कोट में, नंबर को छोड़ के बाकी जो भी टाइप का डेटा डलेगा वो डबल कोट और एसक्यूएल के अंदर सिंगल कोट के अंदर डलेगा। पावर बीआई में भी डबल कोट में डलता है। पावर बीआई में डलेगा तो डबल कोट में डलेगा। याद रखना ये। अच्छा, हम देख रहे थे कि क्या हम सिंगल कॉलम पे एंड लगा सकते हैं? कोई डेटा नहीं आया। पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि जब हम डेटा देखते हैं तो एजेंट या तो प्रमोद कुमार हो सकता है या तो एजेंट श्वेता हो सकती है ना? एक सेल के अंदर या तो अशोक कुमार होगा, या तो प्रमोद कुमार होगा, या तो श्वेता होगी। बट हम इसको क्या बोल रहे हैं? दोनों लॉजिक ट्रू, कि एजेंट प्रमोद कुमार भी हो और श्वेता भी हो। नहीं होगा, नहीं पॉसिबल। एक सेल के अंदर दोनों दो नहीं हो सकते ना, इसलिए ये नहीं चलेगा। और ये जो ग्रीन वाले आ रहे हैं ना, ग्रीन लेटर में,
ये सिर्फ टेक्स्ट है, मतलब कमेंट है, ये हम सिर्फ डाल रहे हैं इनको, ताकि जब आप अपने घर पे इस क्वेरी को खोलोगे तो आपको पता चल जाए कि ये हमने क्या लिखा है, हेडर डाला है बस ये हमने। ठीक है, ये होता है जब हम ये 2 बार ऐसे लगा देते हैं, तो अब इसके बाद डालने के बाद ये क्वेरी नहीं बचती, क्या बन जाता है, ये कमेंट। कैन नॉट यूज, क्या बोलते हैं इसको, एंड कंडीशन इन सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम पे हम एंड नहीं यूज कर सकते। तो अगर हमें 2 देखने हैं तो तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे एंड कंडीशन और कंडीशन। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें आपका एक लॉजिक ट्रू होने पे ही ये ट्रू वैल्यू दे देगा। जैसे कि हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या ऊपर जो हमने ये लिखी क्वेरी, ये इसमें हम एंड की जगह पे और लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि या तो एजेंट प्रमोद कुमार हो या तो श्वेता हो, दोनों में से कोई भी मिले उसका डेटा डिस्प्ले कर दे। देखो प्रमोद कुमार का डेटा, और नीचे देख रहे हो श्वेता का डेटा भी आया है ना श्वेता, तो दोनों का डेटा इस तरह से दिख रहा है। और भी डाल सकते हैं, और एजेंट, जैसे हमने डाल दिया अरुण कुमार, तो प्रमोद कुमार, अरुण कुमार, और नीचे जाएंगे तो श्वेता, क्योंकि हमने 3 एजेंट लिखे हुए हैं, प्रमोद, श्वेता और अरुण कुमार। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा, एक और आता है इन। इन किसके लिए यूज करते हैं, जैसे अभी हमें 3 एजेंट का डेटा देखना था, प्रमोद कुमार का, श्वेता का और अरुण का, तो हमें यहाँ पे बार बार एजेंट लिखना पड़ा, एजेंट इक्वल, एजेंट इक्वल, एजेंट इक्वल। तो इससे बचने के लिए हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रो डेटा वेयर एजेंट इन लगा देंगे, इन, और इनके बाद ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे नाम दे देंगे। जैसे हमने श्वेता का चाहिए, कोमा लगा के, हमें अरुण कुमार का चाहिए, बार बार हमें एजेंट इक्वल नहीं लगाना पड़ रहा है, हमें यहाँ पे वरुण कुमार का चाहिए। जितने भी एजेंट का डेटा चाहिए यहाँ पे आप डाल दोगे सिंगल कोट के अंदर, अगर आपका टेक्स्ट है तो सिंगल कोट के अंदर। F5 प्रेस किया तो देखो वरुण कुमार, अरुण कुमार, और नीचे जाके देखेंगे तो श्वेता का, श्वेता। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक होता है नोट इन, जैसे इन है ना, नोट इन, तो ये क्या करेगा, इन 3 एजेंट को छोड़ के बाकियों का डेटा नेगेटिव कर दिया, इनको उल्टा कर दिया, नेगेटिव। ऊपर अगर हमें सिंगल उसमें लिखना है, जैसे श्वेता का लिखना है, तो हम वो भी कर सकते हैं कि इन लगा के। यहाँ पे हाँ जी, हाँ आराम से कर सकते ऐसे कर सकता है, सिर्फ श्वेता का डेटा आएगा। वो हम नॉर्मल इक्वल लगा के भी कर सकते हैं, इन की जगह इक्वल लगा के। इन होता है मल्टीपल क्राइटेरिया देने के लिए। जो इक्वल होता है ना, इक्वल हमेशा सिंगल वैल्यू पे काम करता है। जैसे हम डाल सकते हैं इक्वल 5000, इक्वल 10,000, तो इक्वल 10,000 को ही वो कंसीडर करेगा, मल्टीपल पे नहीं चलेगा। मल्टीपल के लिए हमें इन लगाना पड़ेगा, इन। हम बोलते हैं ना इक्वल श्वेता, तो श्वेता का डेटा उठाता,
अब हमने बोला इन श्वेता भी, अरुण भी और वरुण भी, तीनों का डेटा। सर इसमें भी जो नाम होते हैं वो अल्फाबेट के हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे अभी हाँ, श्वेता अरुण लिखा है। वही हम देख रहे हैं अभी। ऑर्डर बाई, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर बाई। देखो ऑर्डर बाई कैसे करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रो डेटा ऑर्डर बाई एजेंट। तो देखो एजेंट वाइज डेटा शॉर्ट हो गया, अल्फाबेटिक आ गया ना, अभिषेक कुमार। बिल्कुल। और सबसे नीचे जाके देखेंगे तो वरुण वरुण कुमार। ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ले रहा है, बढ़ते हुए क्रम में ले रहा है। अगर हमें डिसेंडिंग में चाहिए तब हमें यहाँ पे लिखना होगा DESC। वैसे तो यहाँ पे भी हमें लिखना होता है ASC असेंडिंग के लिए, बट ये ऑप्शनल होता है। आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिख सकते हो, बट डिसेंडिंग यहाँ पे हमें बताना होता है उसको कि अब हम डिसेंडिंग में चाहते हैं। F5 प्रेस किया तो देखो वरुण कुमार का डेटा ऊपर आ गया शेप और का नीचे। ठीक। अभिषेक का डेटा नीचे चला गया। इसको आप अमाउंट पे भी लगा सकते हो, जैसे हमने अमाउंट पे लगाया तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है 90,000 वो ऊपर आई है, और सबसे छोटी वैल्यू नीचे चली गई, क्योंकि हमने यहाँ पे डिसेंडिंग लगा दिया। अगर हम इसको नहीं लगाते तो क्या होता, 100 ऊपर आता और 90,000 नीचे जाता। ठीक है, तो मोटा मोटी हमने ये अब एसक्यूएल का उतनी क्वेरी पढ़ लिया जितने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेरी अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमारे ऊपर से जानी शुरू हो जाएगी। हम एक बार एक क्वेरी और देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में देखो कैसे होता है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट सम, और सम के अंदर हमने डाल दिया अमाउंट फ्रॉम रो डेटा। तो ये क्या करेगा, ये पूरे रो डेटा का जो सम है, अमाउंट है, उसको सम करके दिखाएगा। ये जो नंबर है ना, इनको वो सम करके दिखा रहा है, जोड़ के दिखा रहा है कि टोटल आपका ये आ गया। और ऊपर क्या लिखा रहा है, नो कॉलम नेम। तो हम यहाँ पे इसको एज लिख के कॉलम का नाम दे देंगे, जैसे हमने दे दिया टोटल अमाउंट, नाम दिया ये हमने इस हेडर को। आ गया टोटल अमाउंट। इसी तरह से हम इसको यहाँ पे काउंट कर देंगे तो वो काउंट दिखाएगा। यहाँ पे हम मैक्स करेंगे तो मैक्स दिखाएगा, मैक्सिमम नंबर 90,000 है। उसी तरह से मिनिमम करेंगे तो मिनिमम दिखाएगा, मिनिमम कितना है 100। और एवरेज करेंगे तो एवरेज के लिए हम लिखते हैं AVG। इसने एवरेज दिखा दिया। बट ये जो दिखा रहा है ना सम, काउंट, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, ये दिखा रहा है सिंगल, यानी कि सबका टोटल करके, है ना, पूरे डेटा का टोटल इतना है। हमें अगर देखना है एजेंट वाइज, अशोक कुमार का इतना है, प्रमोद कुमार का इतना है, श्वेता का इतना है, तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तब हम ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट यानी कि डिस्प्ले करना एजेंट, क्योंकि हमें एजेंट के वाइज देखना है। सम किसका, अमाउंट का सम, एज इसको नाम दे देते हैं टोटल सम। ठीक है, फ्रॉम रो डेटा। बट जब हम इसको चलाएंगे ना तो ये बोलेगा कि भाई इसको आप ग्रुप बाय करना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट कितने हैं, एजेंट अगर हम देखें तो ये है 366, है ना। और 366 अगर एजेंट है तो सम का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो ऐसे दिखाएगा नंबर।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे ग्रुप बाय, ग्रुप बाय एजेंट। एजेंट को ये ग्रुप कर देगा। जैसे अशोक कुमार है, अशोक कुमार 200 बार आया है, तो अशोक कुमार को एक बार करके और अशोक कुमार के सामने जो वैल्यू थी उनका सम करके दिखा देगा। F5 प्रेस किया तो ये आ गया। अभिषेक कुमार का इतना है, अनुज का इतना है, अरुण का इतना है, अशोक कुमार का इतना है, प्रमोद कुमार का इतना है। स्पेसिफिक करके दिखा रहा है हर एक एजेंट का स्पेसिफिक। अगर हमें ब्रांच वाइज देखना होता तो हम यहाँ पे ब्रांच डाल देते और नीचे भी ब्रांच डालते, जो ऊपर डलेगा वही नीचे डलेगा। F5 प्रेस किया तो देखो यहाँ पे कोई वो नहीं है, तो सेंट्रल का इतना है, नॉर्थ काउंटी का इतना है, वेस्ट साइड का इतना है। आ गया ग्रुप बाय समझ? अच्छा ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इन क्वेरी को कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, ये जो हमने क्वेरी वहां पे लिखी थी यहाँ डाल देते हैं और इसको सेव कर देते हैं आज की क्लास में। एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है जी, ये जब मैं क्लास भेजूंगा आपको तो दिख जाएंगी ये। सेव हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कंट्रोल एस करेंगे ना, कंट्रोल एस करके भी इसको सेव कर सकते हैं। ऐसे डाल दिया हमने एसक्यूएल क्वेरी। इसको बंद कर देते हैं अभी। तो ये आ गई एसक्यूएल क्वेरी, बट ये किस में खुलेगी? एसक्यूएल सर्वर में खुलेगी, जो कि आपके सिस्टम में होगा नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है टेक्स्ट में, नोटपैड पे, ताकि आप उसको देख के एटलीस्ट आपको समझ तो आए कि हुआ क्या है वो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमें करना था एसक्यूएल सर्वर से डेटा इंपोर्ट। ये होता है पावर बीआई डेस्कटॉप। तो जब हम पावर बीआई डेस्कटॉप स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से दिखाता है वो कि ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में डेटा ऐड करो। तो यहाँ पे कुछ मेन सोर्सेज देता है, जैसे एक्सेल से ले लो, एसक्यूएल सर्वर से ले लो, कोई आपने डेटा कॉपी कर रखा है तो उसको पेस्ट कर लो, और ये पावर बीआई का सैंपल डेटा है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम कहाँ पे जाएंगे? एसक्यूएल सर्वर। यहाँ पे मांगेगा आपके एसक्यूएल सर्वर का एड्रेस, या फिर बोल दो उसको कि क्रीडेंशियल मांगेगा। तो वो कहाँ मिलेगी हमें? जब हम एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हैं, मैंने बंद कर दिया था, ओपन करते हैं फिर से। ये होता है,
इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको कनेक्ट कर देते हैं। अगर आपका एसक्यूएल सर्वर ओपन है, जैसे यहाँ से हमने लिया था न्यू क्वेरी, आ गया याद, यहीं पे लिख रहे थे ना क्वेरी। तो अगर आपका एसक्यूएल सर्वर ओपन है तो आपको यहाँ पे जाना होगा कनेक्ट पे और डेटाबेस इंजन, तब ये आ जाएगा। दोबारा से इसको कॉपी करोगे। कॉपी करना मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। ये आपके सिस्टम का नाम, जो जैसे कि मेरे सिस्टम का नाम ये है, ठीक है। उसके बाद एक बैक स्लैश होता है, बैक स्लैश, और यहाँ पे एसक्यूएल एक्सप्रेस। ये आपको मतलब सिस्टम डिफाइन है और ये आपका सिस्टम का नाम है। अगर यहाँ पे आप सिस्टम का नाम कुछ और चेंज करोगे, मतलब सिस्टम का नाम चेंज करोगे, तो यहाँ पे आपको आप नाम चेंज करना होगा। ये आपके सिस्टम का नाम स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस। अच्छा, हमने कॉपी कर लिया है वो, क्योंकि ये हमसे यहाँ पे सर्वर का एड्रेस मांग रहा है, हमने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेटाबेस मांगेगा, जो कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आप छोड़ भी सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो। हम सीधा यहाँ पे ओके कर देते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ये आ गया आईपीसी एसक्यूएल पावर बीआई, जो कि हमारे यहाँ पे है ना। जैसे हम आईपीसी एसक्यूएल खोलते हैं तो इसके अंदर वो टेबल्स जो हम वहां पे यूज कर रहे थे वो यहाँ भी है। जैसे हम ये ले रहे थे कोरोना वायरस वाला, कोरोना वायरस आ गया रिव्यू। अब हम इसको यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लेंगे और इसको लोड कर देंगे यहाँ से। अभी हमारे पावर बीआई के अंदर कोई डेटा है नहीं, ये पहला डेटा होगा और ये यहाँ पे दिखेगा। ये डेटा है ना इधर, यहाँ पे दिखेगा। अभी आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगाता है। कुछ आपके सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मेरा सिस्टम ना अभी भर चुका है ये, तो अभी थोड़ा टाइम लगा रहा है। नए सिस्टम में जल्दी आ जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये डेटा आपका आ गया। इसको क्लिक करते हैं तो ये क्या है, ये हेडर्स है। डेटा अगर आपको देखना होता है तो यहाँ पे जाते हो, टेबल व्यू। ये आ गया डेटा, इस तरह का डेटा है, ठीक है। वापस आते हैं रिपोर्ट व्यू में। यहाँ पे हमें विजुअल्स दिखते हैं। इन विजुअल को यूज कर करके हम अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। इनको यूज करना बहुत ही आसान होता है। जैसे हमने ये डोनट चार्ट लिया, डोनट चार्ट के अंदर जैसे हमने डाल दिया कंट्री, तो ये इस तरह से दिखा रहा है आपकी। यहाँ से जाके हम लेजेंड ये हटा देते हैं, या फिर हम्म अभी बताऊंगा। लेजेंड होता है ये वाला, जो कंट्री रीजन लिखा है ना ऊपर, ये। अभी जब हम इन विजुअल्स पे अभी हम आए नहीं है, ये हमने पढ़े नहीं है अभी। अभी हम डेटा इंपोर्ट करना सीख रहे हैं सिर्फ। तो उसके बाद में
हम डेटा क्लीन करना सीखेंगे। क्लीन मतलब हम जो डेटा ला रहे हैं अगर उसमें कोई दिक्कत है या कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो हम पहले वो चेंजेस करना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे जब हम ये चार्ट ग्राफ पढ़ेंगे तो लेजेंड क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, डिटेल क्या होता है, वो सारी चीजें मैं ड्रिल थ्रू क्या होता है, ये सारी चीजें मैं तब बताऊंगा आपको। मैं बताया नहीं, दूसरी क्लास है आज। यहाँ क्या, इसको हमने कॉपी करके पेस्ट किया यहाँ पे, और इसको हमने डेथ को हटा के रिकवर्ड डाल देते हैं, किस कंट्री में कितने रिकवर्ड हुए। कॉपी करके पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं कंफर्म्ड, कितने कंफर्म्ड हुए। देखो ये जो सम का साइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि इसमें नंबर वाली वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे जाके हम स्लाइसर ले लेते हैं। स्लाइसर होता है इसको हम बोलते हैं फिल्टर, डायनेमिक फिल्टर, 3D फिल्टर बोल देते हैं कुछ जगह पे। और इसका हम डाल देते हैं कंट्री, तो ये कंट्री आ गई। अब लाइक हमने अल्जीरिया पे सेलेक्ट किया, जिस भी कंट्री को हम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे दिख जाएगा। और व्यू में जाके हम यहाँ से थीम ले लेते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं तो इनको ऐसे कर देते हैं। इस तरह से आप इसमें रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। अच्छा, अभी जो हमने देखा वो देखा था डायरेक्ट डेटा हमने फैच कर लिया एसक्यूएल से। अब अगर हमारी टेबल के अंदर 5 करोड़ एंट्री है और हमें काम करना है सिर्फ 100 एंट्रियों पे, और हमने 5 करोड़ एंट्री यहाँ पे डाल दी पावर बीआई के अंदर, तो जाहिर सी बात है पावर बीआई तो हैंग हो जाएगा, है ना। मतलब हैंग नहीं होगा, इसका मतलब है कि हैवी हो जाएगा। कोई भी कमांड देंगे तो वो ज्यादा टाइम लगाएगी। तो जब हमें एसक्यूएल आता है, तो हम वहां से वही 100 जो रो जिस पे हमें काम करना है उनको फैच कर लेंगे ना। फालतू में अपना पावर बीआई को हैवी करने पे, पावर बीआई पे बर्डन देने का क्या फायदा है। समझ रहे हो, जो हमने क्वेरी सीखी है एसक्यूएल में वो काम आएगी। अब देखो कैसे आती है वो। होम में जाते हैं, होम में जाने के बाद यहीं पे आपको दिख जाएगा एसक्यूएल सर्वर, क्लिक किया। ये हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ फैच डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ना एडवांस ऑप्शन का भी ऑप्शन आता है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्वेरी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना होगा। ऑप्शनल था जो हमने पिछली बार स्किप कर दिया था, अब देना होगा। जैसे हमारे डेटाबेस का नाम है आईपीसी एसक्यूएल, तो F2 प्रेस करके यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया और यहाँ पे हमने डाल दिया। जो क्वेरी हम वहां पे चला रहे थे वो क्वेरी अब यहाँ पे चल जाएगी। जैसे हम लिख रहे थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
रो डेटा वेयर अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल 5000, यही देखा था हमने। ओके किया, ये क्या बोल रहा है, डाल तो दिया भाई। ठीक, एंट्री 5000 से ज्यादा है, लोड ये आ गया क्वेरी 1। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्वेरी 1 अमाउंट को फिल्टर कर देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि हमने क्या लिया था 5000 से ऊपर वाला। एसक्यूएल सर्वर यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं, डेटाबेस यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट एजेंट सम अमाउंट एज टोटल सम फ्रॉम रो डेटा, यही लिया था हमने, इसको फिर ग्रुप बाई किया था इससे एजेंट से। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एजेंट का सम दिखा दे, और हम चाहे तो फ्रॉम पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा लगा के काउंट किसका, अमाउंट का, एज इसको नाम दे देते टोटल काउंट, और मैक्स एज मैक्स अमाउंट, मिन अमाउंट एज मिन अमाउंट, और एक और था एवरेज एवीजी अमाउंट एज एवरेज अमाउंट। अब इससे क्या होगा, इस क्वेरी को पहले हम यहाँ पे रन कर लेते हैं, यहाँ से हम डेटाबेस सेलेक्ट करा देते हैं आईपीसी, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो क्या आएगा, हर एक एजेंट का सम जो हमने पहले निकाला था, उसके बाद काउंट, क्योंकि हमने दूसरा फंक्शन क्या लगाया है, काउंट, तीसरा क्या लगाया है, मैक्स मैक्सिमम अमाउंट, फिर लगाया हमने मिन और इसको नाम दिया है मिनिमम अमाउंट, और फिर हमने लगाया एवरेज, उसका नाम दिया है हमने एवरेज अमाउंट। कहाँ से, रो डेटा से, और उसको हमने ग्रुप बाई कर दिया है एजेंट वाइज। तो ये वैल्यू मतलब ये आउटपुट वहां पे आएगा। ओके किया, आ गया उसी तरह से लोड किया, आ गया क्वेरी 2। यहाँ पे जाएंगे टेबल व्यू में, इसको बंद करके इसको देखते हैं, तो आ गया डेटा समराइज होके, इसको बोलते हैं समराइज डेटा। समराइज कर दिया ना हमने अभिषेक कुमार का सारा डेटा, सम किया, काउंट किया, मैक्स किया, मिनिमम किया और एवरेज किया।
इस तरह से हम एसक्यूएल सर्वर से डेटा पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल हम बाकी जो ये डेटा सोर्स बचे हुए हैं इनसे डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है। ओके सर।